चलेंगे सोनी पटनायक से, उसके बाद चलेंगे रचना जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, फिर मानस लेकर आए चार्ट का चमत्कार, और उसके बाद चलेंगे सनी जी के पास एक मिड कैप फंडा के लिए। सोनी जी, आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन ट्रेड के साथ। जी अनु जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में अल्ट्रा सीमेंट की 12,000 कॉल ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ। यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा ऑप्शन में 40 का, और एक अच्छा टारगेट टुवर्ड्स 200 और 240 यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अल्ट्रा सीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक पुट राइटिंग बेस बना रहा है 11,200 के बेस पे, और हाईएस्ट स्ट्राइक 12,000 की कॉल ऑप्शन में बहुत एग्रेसिव ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे हैं, राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं। मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टुवर्ड्स 12,500 लेवल्स यहाँ पे नजर आ सकता है फेब सीरीज में। सो यहाँ पे आप 12,000 की कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 200 और 240 टारगेट्स के लिए। ओके, टैक्सी में तो उसके बाद चलते हैं रचना जी के पास आज का चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। रचना जी नहीं, एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? मेरी तरफ से लॉन्ग साइड पे ट्रेड रहेगा हिंद पेट्रो के फ्यूचर्स में। हिंद पेट्रो के फ्यूचर्स 334 के करीब है। यहाँ पे अगर 330 का एसएल लगा के लॉन्ग करा जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस को आज टेक आउट कर रहा है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए 339 एंड 345 दो टारगेट्स लगाए जा सकते हैं। बट अदर देन द एक दो दिन का व्यू, इवन अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म के हिसाब से भी देखें तो भी यहाँ पे 200 पीरियड एवरेज पे वीकली चार्ट्स पे इसने सपोर्ट लिया है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। जब तक ये 310 के ऊपर रहेगा तो इवन मीडियम टर्म के लिए दिस इज लुकिंग वेरी गुड। एचपीसीएल के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह फिलहाल। मानस जायसवाल जी, आप बताइए कि चार्ट का चमत्कार के लिए आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए शेयर जी आई थिंक एमसीएक्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो एमसीएक्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 5750 100 रुपए का स्टॉप लॉस है करीब करीब, तो 5750 की स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 6050 200 रुपए ऊपर 6050 के टारगेट सेट करेंगे एमसीएक्स में। अगर चाहे तो ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। 5900 का कॉल ऑप्शन जो 192 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 149 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 285 की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए मिड कैप फंडा लें इससे पहले एक बार वो आईजीएल को रिविजिट करते हैं। जब हमने बात की थी कि अहेड ऑफ द कर्व थोड़ा सा एक इस स्टॉक पर ध्यान रखिए, तब वो रेड में था, 190 पर था, और अब देखिए कैसे ग्रीन में आया, 193 ऑलमोस्ट क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ, और इसका ओपन हाई था 194.4, अब उस तरफ बढ़ता हुआ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये स्टॉक काफ़ी गिरा था, 200 डे मूविंग एवरेज 220 पर है, और अगर वो वाकई में बड़ा अगर है, लेकिन अगर वो जो दिल्ली इलेक्शन के बाद अगर वो प्राइस हाइक आ गई तो वो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो इसके लिए इसको रेडार पर रखने को कहा था आपको। अच्छे मूव्स आपको ऑलरेडी शो में आई थिंक दिखे होंगे इस स्टॉक में। आगे बढ़ते हैं, सनी जी के पास चलते हैं एक मिड कैप फंडा के लिए। सनी जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी, अच्छा मेरा पिक रहेगा ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड। बेसिकली साउथ इंडिया बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है। काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर करे थे, जहां हमने देखा कि इनकी जो प्रीसेल्स जो है उसमें तकरीबन 64% का जम ये क्वार्टर में आते देखा था। एट द सेम टाइम जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, लॉन्ग पाइपलाइन काफी रोबस्ट है। अगले आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में तकरीबन 12 मिलियन स्क्वायर फीट की प्रोजेक्ट लॉन्च की विजिबिलिटी है। और आज हमने देखा है कि इनका जो होटल बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, उन्हें कहीं ना कहीं सेबी का एक अप्रूवल मिला है आईपीओ के लिए, जिसमें प्रीडोमिनेटली 800-900 करोड़ रुपए अपनी बैलेंस शीट को डिलीवरेज करने में यूज करेंगे। तो मुझे लगता है कि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है विद प्राइस टारगेट ऑफ 1335 1335। मीनवाइल निफ्टी देखिए अब श्रेया, 23,750 है। हम बात की थी कि 23,800 बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर। ऑलमोस्ट अब सिर्फ 50 पॉइंट दूर रह गए हैं उससे, 23,800 के एकदम करीब, उसकी एकदम दहलीज पर पहुंच चुके हैं हम 23,800 के। बिल्कुल 23,800 के दहलीज।